Good morning, students. Welcome to all BCom final year students in e-commerce video lecture. लास्ट जो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया होगा बेटा, उसमें हम लोगों ने ई कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे. एक बार उनको रिवाइज करा देता हूँ. वेबसाइट होस्टिंग सर्विस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. देन इसके बाद चूजिंग ए स्ट्रेटेजिक डोमेन नेम, डोमेन नेम के बारे में हमने डिस्कस किया था. और डोमेन नेम को जब हम सेलेक्ट करते हैं, जब उसको चूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो हमने डिस्कस की थी. देन उसके बाद डोमेन नेम एंड टेक्निकल इश्यूज, डोमेन नेम से रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे कि क्या हम डोमेन नेम को किसी दूसरी कंपनी में मूव करा सकते हैं या अपनी जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है उसको चेंज कर सकते हैं. तो इस तरह के कुछ डिस्कशन थे. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ECM. व्हाट डू यू मीन बाय ECM? एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट. देखिए, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट ECM क्या है? ECM इज ए सेट ऑफ डिफाइंड प्रोसेसेस, स्ट्रेटेजिक्स एंड टूल्स दैट अलाउ ए बिजनेस टू इफेक्टिवली ऑप्टेन. हम बिजनेस में जो भी प्रोसेसेस, जो भी स्ट्रेटेजिक्स, जो भी टूल्स, मेथड्स अप्लाई करते हैं, उन सब के एक सेट को हम ECM का नाम देते हैं. क्या वर्क होता है? और ECM का ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड डिलीवर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू इट्स एम्प्लॉय, बिजनेस स्टेक होल्डर एंड कंज्यूमर्स. जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, फिर उनको डिलीवर करना, जो भी एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स या कंज्यूमर्स हैं. However, ECM system continues to focus on digitally managing a company's information in a centralized repository and using the digital content to support business processes and help to achieve goals. ECM does not refer to a single technology or process, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया है कि ECM क्या है? सेट ऑफ स्ट्रेटेजिक्स, टूल्स एंड मेथड्स. तो ECM को हम कोई सिंगल टेक्नोलॉजी या प्रोसेस नहीं कह सकते हैं. इट इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स. बहुत सारे मेथड्स का कॉम्बिनेशन, द मेथड कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक्स दैट सपोर्ट कैप्चरिंग एंड मैनेजिंग कंटेंट एज वेल एज स्टोरेज, रिजर्वेशन एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट इट एंटायर लाइफ साइकिल. ECM अपनी लाइफ साइकिल में यही वर्क करता रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कैप्चर करना, उनका मैनेजिंग करना, फिर उनका स्टोरेज करना, उनका प्रिजर्व करना और उनको डिलीवर करना. यही इसका वर्क है. तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ ECM, तो कंपोनेंट में भी देखिए यही 5 मेजर पार्ट्स हैं. ECM कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर कंपोनेंट्स. कौन से हैं वो कंपोनेंट्स? नंबर 1 कैप्चर, मैनेज, स्टोर, प्रिजर्व एंड डिलीवर. यही 5 इसके मेन कंपोनेंट हैं. तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. नंबर 1, द कैप्चर कंपोनेंट. द कैप्चर कंपोनेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन बाय कन्वर्टिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स. जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं, जो पेपर पे हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना होता है ECM का काम. एंड ऑब्टेनिंग एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स. ठीक है, electronic files. Number 2, the manage components. The manage component connects, modifies and employs information through means such as document management, web content management and record management. तो मैनेज कंपोनेंट में क्या करते हैं हम कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने इलेक्ट्रॉनिक वे में अभी अचीव की हैं, कलेक्ट की हैं, उन इन्फॉर्मेशन को हम मैनेज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट करते हैं, वेब कंटेंट उसका जो है मैनेजमेंट करते हैं. नंबर 3, द स्टोर कंपोनेंट. स्टोर कंपोनेंट क्या है? द स्टोर कंपोनेंट टेम्परेली बैकअप frequently changing information in the short term within flexible folder structure to allow user to view or edit information. स्टोर कंपोनेंट में हम टेम्परेरी बैकअप रखते हैं उन सभी इंफॉर्मेशन का, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का. ठीक है, और जो उसके यूजर्स हैं उन्हें हम अलाउ करते हैं कि वो उसको व्यू देख सकें और एडिट कर सकें, एडिट इंफॉर्मेशन. Number 4, the preserve component. The preserve component backup of infrequently changing information in the medium and long term.
It is commonly used to help organization comply with government and other regulations. फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कहीं कोई डिस्प्यूट ना हो जाए तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये हमें आगे आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट या कोई अदर रेगुलेशंस इशू अगर हो जाता है तो वहाँ ये हमारे लिए हेल्प करते हैं। नंबर 5, द डिलीवर कंपोनेंट प्रोवाइड्स क्लाइंट्स एंड एंड यूजर्स विद रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जिनको हमने कलेक्ट किया, प्रिजर्व किया, स्टोर किया, मैनेज किया, उन सभी इंफॉर्मेशंस को जो है, जो उनके एंड यूजर्स हैं, जो उनका यूज करेंगे, उन तक उनको डिलीवर करना, ये डिलीवर कंपोनेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ECM refer to the collection of strategies, methods and tools used to capture, manage, store, preserve and deliver key organizational process information throughout its life cycle. The typical life cycle of digital content follow these steps. क्या क्या स्टेप्स हैं? इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड, वही बात जो भी हमने ऊपर भी डिस्कस की है, वही सब चीजें हैं। इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड। नंबर 2, कंटेंट इज पब्लिश्ड ऑन द कंपनी वेबसाइट। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कैप्चर की है उस कंटेंट्स को, उस इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को हम वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। कंटेंट इज आर्चीव एंड बैकअप इन ए सिक्योर रिपोजिटरी टू इंश्योर इट इज नेवर लॉस्ट। ठीक है। ECM इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, जिन्हें हमने मैनेज किया है, स्टोर किया है, उन्हें प्रिजर्व करके रखता है, जिससे कि वो इस चीज़ का श्योर कर सके कि वो कभी भी लॉस नहीं होंगी, खोएंगी नहीं। ओल्ड एंड अनयूज कंटेंट इज डिलीटेड। जो बहुत पुराने और अनयूज कंटेंट हैं उन्हें हम डिलीट कर देते हैं टू क्रिएट मोर स्टोरेज स्पेस फॉर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। फ्यूचर में जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, स्टोरेज स्पेस, तो इसलिए हम ओल्ड और अनयूज कंटेंट को डिलीट कर देते हैं। ये एक ECM का जो है वो लाइफ साइकिल है, ECM का यही वर्क है। एक टर्म आती है WCM। अभी हमने ECM पढ़ा, अब है WCM, वेब कंटेंट मैनेजमेंट। ये क्या है वेब कंटेंट मैनेजमेंट? इस सबसेक्शन ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट इज वेब कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट का ही एक सब सेक्शन है, उसी का पार्ट है वेब कंटेंट मैनेजमेंट और WCM। कंटेंट ऑन वेब पेज मस्ट बी मैनेज लाइक ऑल अदर कंटेंट। WCM is a lot like content management in that it manage the integrity, revisions and life cycles of information, except it specialize in content that is specifically designed for the web. A web content management system is a program that helps in maintaining, controlling, changing and reassembling the content on a web page. जो भी हमारा वेब पेज है उसकी जो कंटेंट्स हैं उनको चेंज करना, रिसेंबल करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना, ये सब वेब कंटेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। Content is mostly kept in a database and assembled using a flexible language like XML और .NET। ठीक है, जो भी कंटेंट्स हैं वो इस लैंग्वेज में हम उसको असेंबल करते हैं जो डाटाबेस में रहता है। द की फीचर ऑफ WCM सिस्टम, क्या क्या फीचर्स हैं इसकी? द एबिलिटी टू डिजाइन एंड ऑर्गेनाइज वेबसाइट टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एक्सेस to the relevant and up to date content। ठीक है, द एबिलिटी, WCM के पास ये एबिलिटी होती है कि वो वेबसाइट्स को ऑर्गेनाइज करे, उसको डिजाइन करे, टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एक्सेस टू रिलेवेंट एंड अप टू डेट कंटेंट। ठीक है, जो करंट उस पर अपडेशन है वो होता रहे। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड प्रिपेयर द कंटेंट फॉर पब्लिकेशन इंक्लूडिंग orchestrating and controlling content evolution and approval before publication on the website। और last, the automation of key parts of the publishing process। ठीक है, तो ये तीन मेन जो है वो WCM की तीन की फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं जो WCM के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक रहेंगे। आज हमने दो चीज़ों का डिस्कशन किया बेटा, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके। ECM
एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, एंड WCM वेब कंटेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एक टर्म यूज़ करेंगे एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट को हम डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।